बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हंसी खुशी होंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम जी। तो आप देख रहे होंगे कि ये मैं सब्ज़ी डोंगे में ले आई हूँ। ये हर घर में हर वक्त मौजूद होती है और हर वक्त मसला रहता है कि क्या बनाएं, क्या पकाएं, क्या खाएं और किसी भी सब्ज़ी को मुख्तलिफ़ तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। तो आज मैं आपकी ये टेंशन ख़त्म करने आई हूँ। ये देखिए, ये जो मेरे पास सब्ज़ियाँ हैं, आज मैं इनकी एक मुख्तलिफ़ तरीके से आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को भी आसान करेगी और मुश्किल वक्त में ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ग्रीन ग्रीन खीरे पड़े हुए हैं और साथ लहसुन है और सब्ज़ मिर्ची हैं। तो इनका मैं डालने जा रही हूँ क्विक 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 रेसिपी अचार, जो आप डालेंगे और थोड़ी देर के बाद आप इसको खाने बैठ जाएंगे। अगर आपके घर में गेस्ट आने लगे हैं तो उनके आने से पहले आप इसको डालें और जब आप उनको खाना सर्व करें तो तब तक आपका ये अचार तकरीबन तकरीबन खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप खीरा लें, उसको दरमियान में से दो हिस्सों में काटें। उसके छिलके आपने नहीं उतारने और उसको बारीक बारीक स्लाइस में काट लें। बिल्कुल बारीक भी आपने नहीं काटनी है, फिंगर चिप्स की तरह आपने इसको काट लेना है। क्योंकि ये क्विक रेसिपी है तो इसलिए मैं इसको स्लाइसिस में काट रही हूँ। अगर आपने वैसे खीरे का अचार डालना है तो आप पूरा खीरा डालें, उस पर छुरी की नोक से कट लगाएं, उसको किसी बड़े बर्तन में डालें और उसके ऊपर फिर इसी तरह जो मैं प्रोसीजर बाकी कर रही हूँ आपने वो करना है। तो उस तरह से आपका अचार बन जाएगा। लेकिन ये क्विक रेसिपी है तो इसलिए इसकी कटिंग ज़रूरी है। तो इस तरह इसको काटेंगे हम। खीरे को देखिए स्लाइसिस में मैं काट रही हूँ। सारे खीरे को स्लाइसिस में काट के फिर मैं एक बर्तन में डाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं अगला प्रोसीजर इख्तियार करती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। तो आप सारी रेसिपी को देखा करें, बीच में से स्किप मत किया करें। कोई ना कोई ऐसी बात होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आप स्किप कर जाते हैं और बाद में जब आप चीज़ बनाते हैं तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं बनता। छोटी सी वीडियो मैं डालती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आराम से देखने वाली है। आराम से आप देखें तो आपकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। अब ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनके ऊपर से ये मैं डंडियाँ जो है ये काट लूँगी। इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, खाने में भी काम नहीं आती हैं और जब मिर्चें गल जाती हैं तो ये मसाले को गंदा करती हैं और मसाले का जो सारा टेस्ट है वो इसकी वजह से जायका भी उसका ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये चूस लेती हैं उसके जायके को। तो इनको हम उतार लेंगे, सिर्फ सब्ज़ मिर्चें मेरे पास रह जाएंगी। अब इन सब्ज़ मिर्चों को मैं डंडियाँ उतारने के बाद तरीके से काट लूँगी और आपने ये गौर से देखना है कि इनका मैं कौन सा तरीका अख्तियार करने लगी हूँ। आपने सब्ज़ मिर्ची को जो फ्रंट वाली जगह है जहाँ से इनका बीज कम हो जाता है, ये देखें यहाँ पे इसका बीज नहीं है, बीज इसके स्टार्ट में होता है। इस जगह को आपने हिसाब रख के काट लेना है, कट लगा लेना है, ताकि जो आप मसाला वगैरह डालें वो इनके अंदर अच्छी तरह से जाए और मिर्चों में अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो। अगर आप फुल काट लेते हैं तो मिर्चें फिर बीच में खुल जाती हैं, उनके बीज फैल जाते हैं और वो देखने में फिर अच्छा तासुर भी नहीं देते और जायका भी ख़राब कर देते हैं। तो हल्का हल्का आप कट लगाएंगे, इससे इसके अंदर मसाला भी चला जाएगा, सिरका भी चला जाएगा और ये फीकी भी नहीं रहेंगी। चलिए जी, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ खीरे के अंदर। अब मेरे पास ये लहसुन है, लहसुन मेरे पास मोटा है। आपके पास अगर देसी लहसुन हो तो वो ऐड करें, देसी लहसुन का टेस्ट भी अच्छा आता है और वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और मोटा लहसुन है तो इसको मैं काट के छील के तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी और इसकी उसी तरह से देसी लहसुन जितना मैं इसको काट के बारीक कर लूँगी। अगर आपके पास देसी है तो आप वही डालें, अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह के लहसुन को छोटा छोटा करके डाल दें ताकि उसका जायका अच्छा सा बने और नवाले में जब आप उठाएं तो मोटा सा लहसुन आपके मुंह में ना आए। दोपहर के खाने के वक्त में अगर आप ये अचार जो मैं डालने लगी हूँ आप इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जाने ये आपके लिए सेहत के लिए भी और आपकी पॉकेट के लिए भी और आपके घर की खुशी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि आपको पता होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के खाने में सिरका इस्तेमाल किया करते थे, तो इसमें सिरका भी है और डॉक्टर साइंटिफिकली भी कहते हैं कि प्याज को सिरके में डुबो के अगर खाएं तो आपके जिस्म के बंद मसाम जो होते हैं, रगों वगैरह में जमा हुआ खून होता है वो निकल जाता है और मैदे पर ज़ोर कम पड़ता है। ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए तो ये एक ख़जाना है, क्योंकि इसमें प्याज, लहसुन और खीरा, सब्ज़ मिर्चें, हर वो चीज़ है जो कोलेस्ट्रॉल को घटाने में और ख़ास तौर पे सिरका मदद करते हैं। तो ये जी देखें मेरे पास प्याज की छोटी छोटी गांठें हैं। आपने भी इसी तरह की छोटी छोटी लेनी है, बड़ी नहीं लेनी। ये छोटी इनका अच्छा सा बनता है, अचार अच्छा बनता है और खाने में भी ये टेस्टी होती हैं और इनका आसानी से अचार डाल भी जाता है। इसी तरह से मैंने थोड़ा प्याज लिया, आप अगर प्याज ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा सारा प्याज ले लें, छोटी छोटी इसी तरह की गांठें लें। अगर आप घर के ज़्यादा अफराद हैं और घर में प्याज
प्याज ज़्यादा पसंद किया जाता है तो फिर यकीनन आपको प्याज ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ तरीका बताने के लिए इसमें से बता रही हूँ कि आपने इस तरह से प्याज बीच में किस तरीके से इसमें ऐड करना है। और हमारे घर में सिर प्याज से ज़्यादा खीरा और लहसुन और सब्ज़ मिर्चें पसंद की जाती हैं, तो इसलिए मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्याज डाला है। आप भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें प्याज डाल लें। बहुत मज़े का ये बनेगा और आपको बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं होगा कि आपका टाइम और चीज़ें ज़ाया हुई हैं। यकीनन आप जब टेस्ट करेंगी तो आपका घर वाले फ़रमाइश करेंगे कि आप दोबारा दोबारा बनाएं, और ख़ास तौर पे गर्मियों में दोपहर के खाने के साथ ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होता है। अब आप देख रही होंगी कि मैं इन प्याज़ों में ऊपर से कट लगा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्विक रेसिपी है, जल्दी जल्दी बनानी है, तो इसलिए कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जल्दी नहीं बनाना और एक दिन बना के 2-3 दिन के बाद आपने खाना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आप कट ना भी लगाएं तो भी प्याज हो जाएगा। लेकिन कट से ये है कि इसके अंदर अच्छे तरीके से सिरका और मसाला वगैरह जज्ब हो जाएगा और ये जल्दी तैयार हो जाएगा और खाने में टेस्टी होगा। चलिए जी, मेरे प्याज तैयार हो गए हैं, बाकी सारी सब्ज़ी मेरी कट चुकी है। ये देखिए सब्ज़ी मेरी तैयार है। अब मैं इसमें मसाला ऐड करने जा रही हूँ, तो आपने मसाला मेरा देख लेना है। मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से मसाला डाल रही हूँ। इसमें मसाले की कोई ख़ास रेसिपी भी नहीं है, इसमें सिर्फ चंद चीज़ें जाएंगी। इसमें नमक, लाल मिर्चें, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा वाइट ज़ीरा और थोड़ा सा मैं चाट मसाला इसमें डाल रही हूँ। आप ये सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें। अगर आप ज़्यादा टेस्ट चाहते हैं तो कोई भी इनमें से चीज़ ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। मिर्चें मैंने इसलिए थोड़ी मीडियम ही डाली हैं, क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्चें खुद से भी हैं और जब वो गलेंगी तो वो अपना असर भी छोड़ेंगी। और इसके बावजूद भी जब मैं चेक करूँगी, मुझे फ़ील हुआ कि कुछ चीज़ कम है, तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी। ज़्यादा चीज़ आप डालते हैं तो वो कम नहीं हो सकती, और अगर कम हो तो कोई मसला नहीं है, डल जाएगी जी। तो मैंने अब पैन रख लिया है, पैन में सिरका डालने लगी हूँ। सिरका हम लोगों ने अच्छे तरीके से गर्म करना है। इसको 2-3 बॉयल नहीं देने, इसको सिर्फ अच्छे तरीके से गर्म करना है, ताकि जब आप इसको सब्ज़ी के ऊपर डालें तो सब्ज़ी अच्छे तरीके से सब्ज़ी में ये जज़्ब हो जाए और क्विक रेसिपी हमारी तैयार हो जाए। अगर यहाँ पर ठंडा भी सिरका डाला जाए तो भी अचार बन जाता है, लेकिन उसका ये ख़तरा होता है कि वो बाद में जल्दी उस पर वाइट सी फंगस सी आ जाती है अगर आपका थोड़े दिन रह जाता है। अगर आप पका के सिरका डालते हैं तो उससे ये होता है कि आपका अचार ख़राब नहीं होता। लेकिन अचार में एहतियात बहुत ज़रूरी है। एक तो आप अचार में हाथ मत मारें, उसमें स्पेशल चम्मच वगैरह, कांटा वगैरह रखा करें जिससे निकाला करें, और आपने गीला हाथ भी नहीं मारना। तो ये देखें, मैंने सिरका गर्म कर लिया, अच्छे तरीके से कड़कड़ा लिया, और अब ये सारी सब्ज़ी के ऊपर डालूँगी। आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से भाप निकल रही है, गरम गरम सब्ज़ी के ऊपर डालूँगी तो ये सब्ज़ी का मसाला वगैरह जो है अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएगा। सिरका डालने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं हिला जुला लूँगी, ताकि सारी चीज़ें सिरके में अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएं, मिक्स हो जाएं। अभी आपको लग रहा होगा कि सिरका थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये सारी चीज़ें जैसे थोड़ी सी बैठेंगी तो सिरका ऊपर आ जाएगा। चले जी, मेरा अचार तैयार हो चुका है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चंद घंटे इसको मैं रख दूँगी। मैंने ठंडा होने के बाद इस पे ढक्कन लगा दिया है और इसको मैं थोड़ी देर रख दूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, और अगर मैं निकालूँ तो तकरीबन खाने के लायक हो। तो चलें जी, ये मेरा अचार मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़ी देर के बाद माशाल्लाह 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 आपको सिरका नज़र आ रहा होगा, मसालों का कलर आपको सिरके में नज़र आ रहा होगा, और देख लें कि बाकी सारी चीज़ें भी अचार में कितने मज़े से बैठ गई हैं। और यकीन जाने, जब मैंने ढक्कन उतारा और सिरके की खट्टी खट्टी खुशबू और बाकी सब्जियों की खुशबू, रंग देख के मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। लग रहा था कि अचार खाने के काबिल हो चुका है। आपको भी नज़र आ रहा होगा कि खीरे के देखिए कलर कितना चेंज हो चुका है। अभी 8-7 घंटे ही गुजरे होंगे, तकरीबन 12 घंटे भी नहीं गुजरे और 24 घंटे भी नहीं गुजरे, तो मेरे अचार माशाल्लाह से खाने के लायक है। तो अगर आप इसी तरह भी गेस्ट आने वाले हैं, आप सुबह बना के रख लें, शाम को अगर आपके गेस्ट आते हैं तो आप इनको सर्व कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप दाल चावल बना रहे हैं या कोई ऐसी सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं, ख़ास तौर पे दाल चावल मैं तो कहती हूँ अगर आप बना रहे हैं और आप हाथ से खाने के आदी हैं, तो आप ये अचार ऊपर डाल के और मसल के अगर दाल चावल के साथ खाते हैं ना, तो आप वो जायका जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ये देखिए, मेरा प्याज भी माशाल्लाह कितना खूबसूरत अंदर से इसमें जज़्ब हो चुका है, मिर्चें मसाले वगैरह जो देखने में भी मज़ेदार लग रहा है, तो यकीनन ये है भी मज़ेदार, क्योंकि हम लोगों ने इसको चखा है और ये बहुत टेस्टी है। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इंतहाई आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, घर पे बनाएं, दोपहर में खाने के साथ खाएं तो आपको ये अच्छा लगेगा। आपकी बहुत सी बीमारियों का इलाज है।
तो चलिए जी, मैं इसको निकालती हूँ, थोड़ा सा बर्तन में निकाल के चेक करती हूँ कि ये खाने के काबिल है या नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत खीरे की डंडियों का कलर कितना ग्रीन था और कितना डिफरेंट हो चुका है, चेंज हो चुका है। इसी तरह जो मिर्चें थोड़ी थोड़ी सी तैयार हो चुकी हैं उनका कलर चेंज हो गया है, जो थोड़ी सिरके से बाहर थी उनका डिफरेंट कलर है, अभी ग्रीन है। तो चले मैं निकालती हूँ अचार। ये प्याज निकालते हुए भी बहुत मज़े का लग रहा है, गोल गोल सी गेंद की तरह का, डिफरेंट सा। तो आप भी ज़रूर डालें। ज़िंदगी में तजर्बे करते रहने चाहिए। ये इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में रोज़ाना की बुनियाद में ना आती हो। सिरका भी अक्सर लोगों के घर में होता है, अगर नहीं भी है तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 125 20 150 की इस तरह की हमारे यहाँ पे बोतल मिलती है, तो आप लाएं अगर, तो वो इसमें से ये जो मैंने सिरका बनाया है इसमें तकरीबन आधी से भी थोड़ी कम बोतल मैंने डाली है। तो एक बार का लाया आप मुख्तलिफ़ डिशेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिरका वैसे भी सेहत के लिए ज़रूरी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जिस घर में चंद चीज़ें हैं उस घर में गुर्बत कभी नहीं आती, और उनमें से सिरका भी है। तो ज़रूर घर में ला के सिरका रखा करें, और इस तरह आप रेसिपी बनाएंगी तो आपकी रेसिपी भी अच्छी बनेगी। ये देखिए मेरे लहसुन जो है वो बिल्कुल छोटा छोटा क्योंकि मैंने काटा था तो वो नीचे बैठ गया है, इसको अब मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ नीचे से। ये जब तैयार होगा तो फिर ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अभी क्योंकि बिल्कुल नया नया मैंने अचार डाला है तो ये नीचे बैठ चुका है। जैसे थोड़ा टाइम गुजरेगा तो ये बाकी चीज़ों के साथ ये भी उठ के ऊपर जब तैयार होगा तो ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें निकालते हुए भी मज़े का है। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा कि आपका टाइम ज़ाया हुआ या आपकी चीज़ें ज़ाया हुई, बल्कि आपको खुशी होगी। जिस किसी को आप खाने को देंगी वो आपसे पूछेगा और आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। अगर आप दाल बनाती हैं या दाल चावल बनाती हैं तो उसके साथ ये अचार अगर आप खाते हैं या किसी को भी सर्व करते हैं तो आपकी दाल को और आपके दाल चावल को चार चांद लग जाएंगे। जिस बच्चे को भूख कम लगती हो, खाने की तरफ रुझान कम आता हो, उसको ये अचार ज़रूर दें। इंशाल्लाह उसकी भूख बढ़ना शुरू हो जाएगी और खाना ज़्यादा खाना शुरू हो जाएगा। काश मैं आपको ये खट्टी खट्टी अचार रेसिपी टेस्ट करवा सकती। टेस्ट करने के लिए आपको घर में खुद ही बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर आपको समझ आएगी कि कितने मज़े का है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, देखने में आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दें, ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए कि देखने वालों को मेरी रेसिपी पसंद आई है। मेरा अचार तैयार हो चुका है, तो आपने अगर इसका मज़ा लेना है तो आप भी मेहनत करें, घर में बनाएं और इस अचार का मज़ा ज़रूर लें। घर वालों से तारीफ़ पाएँ, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, आप खुश होंगे कि आपको एक अच्छी और शानदार रेसिपी मिली है। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ रहें, इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी।